ये मेरी लाइफ का फर्स्ट वैलेंटाइन डे था और मैं बहुत छोटी थी, टीनेजर थी और उस टाइम मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला था कि पार्टी करना मुझे पसंद नहीं है, एक काम कर तू मेरे घर आ जा, हम लोग दिलवाले दुल्हनिया मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और चिल मारेंगे। मुझे उस पर बहुत ज्यादा क्रश था और मैं उससे मिलने चली गई, लेकिन मूवी तो उसने दिखाई नहीं, उसने मेरे साथ कुछ और ही कर दिया। मैं मना करना चाहती थी लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं मना कर दूंगी तो वो गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि वो काफी टाइम से मुझे बोल रहा था कि अगर तू मुझे सच्चा प्यार करती है तो एक बार करने दे। मैं मना तो करना चाहती थी लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाई, कर लिया और हमने कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं किया हुआ था और इसी की वजह से नेक्स्ट मंथ पीरियड्स नहीं आए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चली तो मुझे बहुत डांट पड़ी और उन लोगों ने बोला कि तुमने अब ये काम कर ही दिया है तो अब शादी कर लो, और इसीलिए मेरी शादी इतनी छोटी उम्र में ही मेरे घर वालों ने करा दी। जब मुझे ये मेल आया तो मुझे लगा यार ये क्या हुआ, इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। वो अपनी लाइफ में कितना कुछ कर सकती थी ना। 15 साल की इतनी छोटी सी उम्र थी, स्कूल जाने की उम्र थी, वो स्कूल जाती, पढ़ती लिखती, मे बी डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, कुछ भी वो बनती, बट 15 साल की उम्र में वो माँ बन गई और फिर उसके घर वालों ने शादी करा करके उसको बीवी बना दिया, किसी के घर की बहू, और सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पे। और आज सिर्फ वो अपना घर संभाल रही है। मतलब उसके सपने थे, उसको जीने का हक था, उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए थी, पर वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाई, सिर्फ एक गलती। इसीलिए कह रही हूँ आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है, गर्ल टू गर्ल मैं आपसे बात करने वाली हूँ और आज की वीडियो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला करके दिखाएगी। जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ ना, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, माँ भी नहीं बता पाती, बट ये बहुत जरूरी है। कल को आपके सपने इस तरीके से ना टूट के बिखर जाएं, कल को आप अपनी जिंदगी में यूं पीछे ना रह जाओ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। काश मेरी ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंच जाती पहले, तो शायद कम उम्र में वो इतनी बड़ी गलती करके फंस ना जाए, एक जिंदगी किसी की बर्बाद ना हो जाए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हैं बी नेचुरल, लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्सर देखा जाता है कि वैलेंटाइन डे के आसपास जो यंगस्टर्स है ना, उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर की पार्टनर होना ही चाहिए, अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आप हमारे ग्रुप में कूल नहीं हो। तो बहुत सारे लोग अफेयर या डेट पे जाना ये कूल दिखने के लिए करते हैं, और अगर किसी का पार्टनर है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो परफेक्ट हो, वो ऐसा हो, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, या एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। मैं इस दिन क्या पहनूं, कैसे दिखूं, अगर मैं उसको अच्छी नहीं लगी तो एम आई गुड लुकिंग इनफ। अपने को लेकर के सेल्फ डाउट होते हैं बहुत सारे। सो यही सारी चीजों को क्लियर करने के लिए मैं आज आई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपके मेकअप, आउटफिट, लुक्स के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर योर माइंड, कॉन्फिडेंस, सेट योर बाउंड्रीज, योर ग्लो एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि याद रखना, जो क्वीन होती है ना, जैसे कि आप क्वीन हो, या क्वीन किसी और को इम्प्रेस करने के लिए कोई भी फलाना ढिमकाना चीजें नहीं करती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो मन चाहे वो करती है, अपने मन मुताबिक चलती है, दूसरों के इशारों उंगलियों पे नहीं नाचती। इसी के साथ मेरा टिप नंबर 1 है, डोंट लेट वैलेंटाइंस डे प्रेशराइज यू। वैसे सोशल मीडिया पे हर जगह हमें नजर आता है परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रोज, परफेक्ट ड्रेस, परफेक्ट गिफ्ट, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया सिर्फ कहने के लिए परफेक्ट होती है, बिहाइंड द कैमरा सीन अलग होता है। रियल लाइफ में चीजें इतनी भी परफेक्ट नहीं होती हैं, और जब कभी भी आपको लगे कि आपकी डेट परफेक्ट नहीं जा रही है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको कोई भी प्रेशराइज करता है किसी चीज के लिए, मतलब कोई भी इमोशनली प्रेशराइज करे या फिजिकल होने के लिए प्रेशराइज करे, तो अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए प्रेशर में, दबाव में आकर के कोई भी गलत फैसला ना लें। एक मिस्टेक और जिंदगी भर के लिए आपका वो मोमेंट खराब हो जाएगा, हमेशा आपको इसका रिग्रेट, अफसोस रहेगा। उस मोमेंट में आपको लगेगा कि चलो पार्टनर को खुश कर देती हूँ या कर देता हूँ, बट लॉन्ग रन में आपको सिर्फ अफसोस और गिल्ट होगा। सो मेरी इन 3 बातों का ध्यान रखना। टेक टाइम, ऑलवेज से नो इफ यू फील नो, एंड खुद को अलाउ करो कि आप अपना कंफर्ट पहले चूज करो, दूसरे की खुशी और दूसरे को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर कोई आपको डेट पे बुलाता है, आपको अनकंफर्टेबल वहां पे कुछ भी लगता है तो निकल लो। वैलेंटाइन डे आते ही बहुत सारे होटल फुल हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई उसकी बुकिंग कर रहा होता है। सब प्लान करते हैं कि होटल जाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बट याद रखना गर्ल्स, आपके पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड अगर आपको करना है तो उसके लिए होटल जाने की जरूरत नहीं होती है। क्वालिटी टाइम आप पब्लिक प्लेस पे भी स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपको बहकाने के लिए आपका पार्टनर मे भी आपको बोले कि हम मूवी देखेंगे, बैठ करके बातें करेंगे, बस लेटे रहेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको आपका पार्टनर होटल लेके जा रहा है तो वहां जाने के बाद मोस्टली एक ही चीज होती है, एंड आप समझ सकते हो क्या। तो अगर उस चीज के लिए फिलहाल आप रेडी नहीं हो, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप का ना टाइम होता है, स्टार्टिंग में ये सब चीजें अगर आप कर लोगे पहले ही, आपको
इंसान को जानने का वक्त ही नहीं मिलेगा और कब कोई आपका यूज करके चला गया, किसने आपका कितना फायदा उठा लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप तो प्यार में पड़े रह जाओगे, फिर ब्रेकअप के सॉन्ग्स गाते रह जाओगे और अगला किसी और लड़की के साथ या लड़के के साथ, उसके बारे में नहीं अपने बारे में सोचो। और होटल में वैलेंटाइन डे मनाने वाली गलती मत करो। और मेरे इतना मना करने के बावजूद भी आपका मन कर गया है, सिचुएशन ऐसी हो गई है और आपको पूरा अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा है, तो मेरी एक बात का ध्यान रखना, बिना प्रोटेक्शन के कभी कुछ मत करना। बिना प्रोटेक्शन के अगर आपने कर लिया तो आपको एसटीडी होने का डर है, ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर अनचाही प्रेगनेंसी हो सकती है। आपको लगेगा नहीं हम पुल आउट मेथड यूज कर लेंगे, हमें खुद पे कंट्रोल है, नहीं होता है। कब क्या हो जाए नहीं पता। तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हो तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। एंड होटल में बहुत सारे कोने कोने में जगह में, मतलब मोस्टली जो सस्ते होटल होते हैं, वैसे सस्ते और महंगे की बात नहीं है, कौन ये आपके साथ ऐसा कर जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। MMS जो बनते हैं, इस तरह की वीडियोस लीक हो जाती हैं, कौन किससे बदला लेना चाहता है या फायदा उठाना चाहता है। तो अगर आप होटल जैसी जगह पे गए हो तो आप अच्छे से चेक जरूर कर लेना कि आप सेफ हो। आपका जो प्राइवेट मोमेंट है वो प्राइवेट ही होना चाहिए। पीछे से कोई वीडियो तो नहीं बना रहा, तो मतलब 10 कदम आगे सोच करके चलो, क्या क्या बुरा हो सकता है और उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए, वो सब सोच करके चलना पड़ता है। दुनिया बहुत बुरी है, सबको अच्छा अच्छा मत समझो। अब बात कर लेते हैं थोड़े से इंटीमेट हाइजीन के बारे में। तो अगर ये आपका वैलेंटाइन डे है, आप डेट पे जा रहे हो, अब जैसे दिखते हो जैसे हो वो सब परफेक्ट है, लेकिन प्लीज खुशबू थोड़ी अच्छी आनी चाहिए। इसके लिए बदबू को भगाने के लिए आप चाहो तो एलम का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब परफ्यूम भी ऑफ कोर्स लगा सकते हो। बहुत सारे लोग परफ्यूम लगाना पसंद नहीं करते हैं और फिर उनको जब बदबू आती है तो उससे वो परेशान रहते हैं। तो उसकी जगह आप एलम यानी फिटकरी लो और वो गीला करके आप अपने बगलों में रब कर दो। उससे तन की दुर्गंध बिल्कुल भी नहीं आती है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। एंड अगर परफ्यूम लगाना चाहते हो तो कोई सा भी परफ्यूम लगाओ, लेकिन बहुत ज्यादा खुशबू वाला मत लगाना कि एकदम 10 किलोमीटर दूर से ही आपकी खुशबू फैलती जा रही है। मतलब थोड़ा लगाना, माइल्ड लगाना, स्ट्रॉन्ग नहीं लगाना। एंड बदबू सिर्फ बगलों से नहीं, मुंह से भी आती है। अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया है, लहसुन प्याज, या फिर बैड ब्रेथ होती है बहुत सारे लोगों की, तो अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो सुन करके देख लो, तो उसको अच्छे से फिक्स कर लेना। मतलब माउथ फ्रेशनर यूज कर लेना, लिप्स चैप्ड ना हो, मतलब जैसे हो वैसे रहो, लेकिन हाइजीन को जरूर मेंटेन करो, क्योंकि अनहाइजीनिक तो किसी को भी पसंद नहीं आता, कोई भी, ट्रस्ट मी। Now let's talk about makeup। अब ना वो बहुत ज्यादा हैवी मेकअप का जमाना गया, एकदम नॉर्मल सटल ग्लो वाला मेकअप का जमाना है। नो मेकअप मेकअप लुक इज परफेक्ट, जैसे कि मैंने अभी भी किया हुआ है। नो मेकअप मेकअप लुक मतलब हल्का सा आप सीसी क्रीम लगा लो या बीबी क्रीम लगा लो, एक आईलाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा नेचुरल रहोगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। बहुत ज्यादा ऐसे क्रीम पोत लेना या मेकअप लगा लेना मतलब अब उतना अच्छा नहीं लगता। मेकअप का ट्रेंड गया। देखो टू बी फ्रैंक, आजकल के लड़के लड़कियों को वैलेंटाइन डे का मतलब बस यही लगता है कि होटल बुक करना एंड कुछ कांड करना। देखो सबकी पर्सनल लाइफ है, आप जो भी करते हो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क आपको पड़ता है अगर आपने जो करने का सोचा है वो आपकी एज गलत है। तो कम उम्र में अगर आप नाबालिग हो, छोटे हो, स्टडीज में फोकस करना चाहिए, आपको करियर बनाना चाहिए और आप इन सब चक्करों में पड़े हुए हो, आपको समझना पड़ेगा। अगर लड़की माइनर है और उसके साथ आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहते हो किसी होटल के बंद कमरे में, तो नाबालिग लड़की के साथ कुछ भी करना इज क्राइम। पॉक्सो एक्ट के तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपके ऊपर के चार्जेस लग सकते हैं। और अगर आप दोनों बालिग भी हो फिर आप ये सब करना चाहते हो, तो आप ये समझ लो कि इस रिलेशनशिप वाली चीज को समझने के लिए आप अभी बहुत छोटे हो। जमाना देखो बदल गया है, मैं बहुत पुराने जमाने की आप लोगों को लग रही होंगी, लेकिन ट्रस्ट में एक प्यार को समझने के लिए, रिलेशनशिप को समझने के लिए सही उम्र की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा और इंतजार कर लो ना। मतलब पार्टनर्स आए दिन मेरे को आप लोगों के कॉमेंट्स DM आते रहते हैं, तो मुझे समझ आता है कि बच्चों के मन में ये होता है कि एक दूसरे से बोलते हैं अगर तू मुझसे प्यार करती है तो प्रूफ कर, क्या करता है तो प्रूफ कर, प्रूफ करके दिखाओ। और प्रूफ करना मतलब होता है कि वो सब करो। तो क्या हुआ, आज वैलेंटाइन डे है, सब करते हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। हम सारे कपल कर रहे हैं, हम पीछे ना रह जाए, हमें भी कर लेना चाहिए। और अगर ये नहीं किया तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। भाई अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो एक इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप अडल्ट हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अर्निंग कर रहे हो, आपका करियर सेट है, उसके बाद आप बंद कमरे में कोई भी फैसला लेते हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दैट्स योर पर्सनल लाइफ। बट अगर आप स्टूडेंट हो, नाबालिग हो, यंगस्टर हो, करियर पे फोकस करना है, शोल्डर पे और भी जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे लगता है कि पहले एक बार करियर बन जाए, करियर सेट हो जाए, उसके बाद जिंदगी के जितने भी बड़े से बड़े फैसले हैं या छोटे फैसले हैं आप लो,
कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। एक बार करियर बना लेते हो ना तो खुद ही अपने आप समझ आ जाती है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। फिर आपको किसी से पूछने या गाइड करने की जरूरत नहीं है, मेरी ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने करियर अपना सेट नहीं कर रखा है तो आप अपने आप से पूछो कि जो आप करने का सोच रहे हो, क्या आप वो करने के बाद सच में खुश फील करोगे? डू यू फील सेफ विद हिम? क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करता है? क्या वो इस लायक है? क्या इतनी बड़ी चीज आप उसके साथ जो शेयर करने वाले हो, क्या वो उसके लिए हकदार है भी या नहीं? कई ऐसे लड़कियों को देखा है जिसमें लड़कियां, एक्चुअली मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पे टीचर्स मतलब असिस्टेंट टीचर्स भी होती थी, और वहाँ एक के चेहरे पे ना दाग लगा हुआ था, ऐसे किसी ने मारा हो। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड मारता है। मैं मतलब मेरे पास उस टाइम रिएक्शन देने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। मैं दंग रह गई, भाई आप टीचर हो करके आपका बॉयफ्रेंड आप पे हाथ उठा रहा है और आप ये चीज सह रहे हो, कैसे, क्यों? मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं समझ रही है मैं क्या बोलूँ, खुद ही टीचर है, बड़ी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, लेकिन कुछ लोग प्यार में इतने पागल हो जाते हैं ना, उनको कुछ समझ नहीं आता है। अगले दिन मैंने उसको अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए बहुत टॉक्सिक है, बहन दूर हो जाओ इससे, और उसने मेरी एक ना सुनी और उसी लड़के से शादी की। और अब वो उसको रोज मारता पीटता है, दारू पी करके घर में रोज हंगामा करता है। और अभी भी मैं उसको समझाती हूँ कि बहन उसको छोड़ दे, वो तुझे डिजर्व नहीं करता, पर कहती है नहीं, वो कभी कभी गुस्से में मार देता है, कभी कभी दारू पी करके ऐसा कर देता है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो ऐसा करता है, दारू पीने के बाद उसको मारता पीटता है, एंड फिर उसके बाद सोना बाबू करके गले मिल जाता है। एंड फिर लड़की तो होती है सॉफ्ट, कोई जरा सा उनको सॉरी बोले वो पिघल जाती है। वो एक थप्पड़ मूवी आई थी जिसमें उसके पति ने उसको एक थप्पड़ मार दिया था और वो डिवोर्स की बात कर रही होती है। देखिए आपने वो मूवी मैंने देखी नहीं, पर उसकी स्टोरी मुझे बस इतनी ही पता है। तो सही है यार, थप्पड़ मारने का भी हक नहीं है उसको। अगर पति एक थप्पड़ भी लगा रहा है, यू कैन आस्क फॉर डिवोर्स, क्योंकि तुमने वो थप्पड़ मार करके तुम्हारा हस्बैंड वाइफ के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी, रिस्पेक्ट था, वो सब तोड़ दिया। टूटे रिश्ते, टूटे कांच को जोड़ा नहीं जा सकता है इस तरीके से, तो बिल्कुल भी नहीं। और कई ऐसी भी लड़कियों के कमेंट्स आते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनकी रिकॉर्डिंग कर रखी है और उनको बोलते हैं कि अगर किसी और के पास गई तो ये मैं लीक कर दूंगा। फिर भी वो लड़की उसी के साथ है, इस डर से भी और इस बात से भी कि या तो वो लीक कर देगा और मैं तो उसे प्यार करती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं किसी और के पास जा ही नहीं सकती हूँ। लोग रिलेशनशिप के चक्रव्यूह में ऐसे उलझे हैं कि उनको बाकी की दुनिया नजर ही नहीं आती है। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, बहुत सारे लड़कों के साथ भी यही चीजें हैं। एंड लिटरली मैं इन सब चीजों के बारे में डीपली बता पाती हूँ क्योंकि मैं गर्ल्स टॉक की वीडियोस बनाती हूँ ना, तो फिर लड़कियां एकदम खुल करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट लड़के भी शेयर कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको इतनी सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है, वो पर्सनल डीएम और मेल करके बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो उन सारे सवालों का जो मुझसे अक्सर लड़कियां करती हैं, 100 बात की एक बार, जिंदगी एक ही बार मिलती है। इस तरीके से पिट करके, रो करके, इमोशनल प्रेशर में रह करके जिंदगी गुजारो मत। जिंदगी को जियो, हंस के, खुश हो करके। किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, खुद के साथ चिल करो। जो आपके रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपको डिजर्व नहीं करता, उसे लात मारो, उसको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंक। अपना रास्ता खुद बनाओ। जिन रास्तों पे जाने से डर लगता है, कभी उन रास्तों पे चल करके देखो। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, आपने फैसला लिया, बुरा आपको नहीं लगेगा कि मैंने ही ये डिसीजन लिया है। पर कोई आपको अपने साथ घसीटता हुआ लेकर के जा रहा है कि मैं प्यार करता हूँ, सोना मुन्ना आजा, फिर गुस्सा आया, मारा पीटा, दारू पिया, फिर सोना मुन्ना, ये सब चक्रव्यूह से निकल जाओ यार। और अगर आप भी ऐसी किसी कपल को जानते हो कि जो इस तरीके के चक्रव्यूह में फंसे हुए होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताना। और जो कोई मेरे को बोलने वाला है कि हमारा तो कोई वैलेंटाइन ही नहीं है, हम तो अकेले ही हैं, भाई अगर कोई वैलेंटाइन नहीं है तो अच्छी बात है, खुश हो। सिंगल लोग ज्यादा खुश रहते हैं। एंड वैलेंटाइन डे आपको किसी पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप के साथ शेयर करो यार। एक दिन माँ बाप को भी एहसास दिलाओ कि आप कितना प्यार करते हो। प्यार तो रोज करते हो, रोज दिलाना चाहिए, पर रोज के काम में हम इतने बिजी रहते हैं कि हम एहसास दिला ही नहीं पाते। तो बच्चों, अपने माँ बाप को अपना प्यार जताओ, ठीक है? बड़े भी जता सकते हैं, हर चीज बच्चों को करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप भी बच्चों के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जाते जाते ना एक लास्ट टिप मैं सबको देना चाहूंगी, ये सिर्फ वैलेंटाइन डे के लिए नहीं है, ये वैसे भी अब आपको अगर चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा कॉन्फिडेंट रहो ना, तो एक चीज मेरे साथ करो, ठीक है? मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जब भी मन करे तब खड़े हो जाओ और ये कुछ लाइंस हैं, ये बोलो। ये मैं अमारा को भी सिखाती हूँ, अपनी बेटी को भी। शौर्यवीर तो भी बोल नहीं पाता है, अभी अमारा को ही सिखाती हूँ। एंड आप भी ये चीज सीखो, इससे बहुत फर्क पड़ता है, मैंने देखा है चेंज। तो आपको बोलना है कि आई एम ब्यूटीफुल, I'm strong, I'm confident, I'm lovable, I'm enough, I'm worthy, I'm graceful, I'm precious। मुझे जो चाहिए पूरा यूनिवर्स मिलकर के मुझे वो दिलाने में मदद करता है।
और मिल ही जाता है। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलते रहो कि बैक ऑफ द माइंड ये चीज सच होती जाएगी। अच्छा, सच क्या है? सच वो नहीं जो हो रहा है, सच वो है जो आप मानते हो। और अगर आप ये सारी बातें मानते हो तो ये ही सच है और दुनिया को भी आपके बारे में ये ही मानना पड़ेगा। जिस नजरिए से, जिस तरह से आप अपने आप को ट्रीट करते हो, अपने आप को बोलते हो, दुनिया को भी मजबूर होकर के उसी तरीके से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। दुनिया आपको देखेगी कि आप हो कॉन्फिडेंट, आप हो सुंदर, आप हो स्ट्रॉन्ग, आप हो पावरफुल। ये कुछ शब्द जो मैंने आपको कहे ना, ये शब्द में मतलब ब्रह्मांड का ताकत है, परमाणु बम से भी ज्यादा पावर रखता है ये कुछ वर्ड्स आपकी जिंदगी में, आपके लिए इंप्रूवमेंट लाने के लिए। वैसे परमाणु बम कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बट अतिशयोक्ति अलंकार के साथ मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहती हूँ कि शब्द में बहुत ताकत होती है। शब्दों से खेलो और जिंदगी ऐसे जियो कि इस बात का रिग्रेट ना हो कि जिंदगी जी नहीं पाए। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखी है, कुछ समझ में आया हो और कुछ ज्ञान लेकर के जा रहे हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।